कांग्रेस का इतिहास दागदार है, तो ये भी दागदार बनाना चाहते हैं। कांग्रेसी लोग जो होते हैं ना, ये कांग्रेसी लोग बड़े थेथर होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस वाले क्या पप्पू को बनाएंगे प्रधानमंत्री? हमने 195 पहलवान ला दिए, जिसकी बात आप कह रहे हो, उन लोग एक भी पहलवान सामने खड़ा किया है क्या? तो में ऐसा कौन सा पेच हो गया? या तो दूसरे दल का नेता का इंतजार कर रहे हैं या कुछ और कुछ। कोई अति बट रहा है, 5 केजी अनाज बट रहा है कि प्रधानमंत्री आवास बट रहा है। हाँ जी, कहते ये गलत बात आप बार बार बोलते बोलते सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए जन्म लिया है क्या? कोई ठग ठग के वोट ले लेगा और टिकट नहीं देगा। ये कांग्रेस जेएमएम में वोटे देने के जन्म लिया, इतना दिन से वोटे ना दे रहा, और क्या हो रहा है? का डर है कि 5 महीना तो अब एसबीआई खींच लिया टाइम, फिर उसके बाद आप कहीं सरकार में आ गए दोबारा गलती से, तो कह रहे हैं कि फिर अध्यादेश लेकर आ जाएंगे। और ये इमरजेंसी लगाने वाली है, ये लोकतंत्र की बात करती है और सीख देने का काम है। अगर पार्टी सीपी सिंह जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है तो क्या सीपी सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? देश भर में आज कांग्रेस एसबीआई के सामने प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप है कि जो चुनावी बॉन्ड जारी किया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें मोदी जी ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिसको लाभ पहुंचाया, उसमें एक बहुत मोटा अमाउंट अपने चंदा के तौर पे लिया है, पार्टी के तौर पे। आज झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई मेन ब्रांच के सामने धरना प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी, आप लोग जिसको मदद पहुंचाते हैं उससे चंदा ले लेते हैं, कांग्रेस ये देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, और वो व्यक्ति यदि कोर्ट में चला जाए तो माफ़ी मांग लीजिए, यही तो है। अरे भैया, राहुल गांधी भी क्या बोले थे, फिर कोर्ट में माफ़ी मांगे। तो वो तो कह रहे सार्वजनिक कर दे। एसबीआई को जब समय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से निर्धारित था कि 6 तारीख तक आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिएगा, क्यों नहीं? अब एसबीआई कह रही है भाजपा के दबाव में कि 4-5 महीने हमको लगेंगे। बोला हर कस्टमर ऑनलाइन रहता है, एसबीआई में कह रहा है कि हमको समय लगेगा। देखिए, एसबीआई को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम नहीं जानते। कांग्रेस कह रही है आपका दबाव है और कोई अरे भाई, कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस तो आज़ादी के बाद से ही लुटेरी पार्टी रही है, तो वो क्या बोलेगी दूसरे के बारे में? क्योंकि दाग उस पर लगे हुए हैं, उसका इतिहास दागदार है, इसलिए वो भाजपा को भी उसी श्रेणी में लाना चाहती है। तो कह रहे हैं सार्वजनिक कहीं नहीं कर रहे हैं बॉन्ड में, कितना खरीदा, किसने खरीदा, किसको बेचा, कितना पैसा आया भाजपा के पास, वो तो बोले हमारा भी सार्वजनिक हो। कांग्रेस को कितना मिला, सपा को, जेएमएम को, भाजपा को, बोला सारे दलों का सार्वजनिक हो। भैया, वो तो सार्वजनिक जिसको करना हो तो करेगा, आज न कल करेगा ही। आप परेशान क्यों हैं? विश्वास नहीं है ना आप पे? करे अध्यादेश लेके आ जाएंगे सीपी सिंह जी कि नहीं होगा सार्वजनिक। आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को भी हिदायत दिया है कि आप बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री के ऊपर कोई बात बोलिए। तो ये कांग्रेसी लोग जो होते हैं ना, ये कांग्रेसी लोग बड़े थेथर होते हैं। सवाल यही है कि भाई, ये चाहते हैं कि जैसे हमारा चेहरा दागदार है, कांग्रेस का इतिहास दागदार है, तो ये भी दागदार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मनोकामना में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात है, उसका हिसाब किताब सारी चीज़ें मिल जाएगी। काहे वो परेशान है भाई? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। हाँ, अब प्रदर्शन करना है तो भाई आपको अधिकार है, प्रदर्शन कीजिए, जहाँ इच्छा वहाँ प्रदर्शन कीजिए, परेशान क्यों है? उन लोग का डर है कि 5 महीना तो अब एसबीआई खींच लिया टाइम, फिर उसके बाद आप कहीं सरकार में आ गए दोबारा गलती से, तो कह रहे हैं कि फिर अध्यादेश लेकर आ जाएंगे। अरे भाई, गलती से क्या आएंगे? सरकार में 2024 में और क्या आ रहा है? वो लोग तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार। अरे मारिए, इंडिया अलायंस है कहाँ? इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं, INDI, इंडी अलायंस। तो ये इंडिया अलायंस वाले क्या पप्पू को बनाएंगे
प्रधानमंत्री। वो बोले मेरे पास बहुत ऑप्शन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बन सकते हैं। अरे भैया आप सामने तो लाइए कि आपके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, इनके वो पास बोल तो रहे हैं कि हम अपने सांसदों का विशेषाधिकार का हनन नहीं करना चाहते हैं। बोले देश में यही सिस्टम है, जो सांसद जीत के आएगा वो अपना नेता चुनेगा। हम लोग थोड़ी किसी का हकमारी करते हैं कि विधायक के चुनाव से पहले बोल देते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं। देखिए क्या है ना, कांग्रेस का मैंने कहा ना कि इतिहास दागदार रहा है, जो इतना अधिनायक आदि व्यवस्था कायम किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और 84 में किस प्रकार से जो वहाँ के सिखों पर अन्याय हुआ, कितने हजारों हजार सिख मारे गए, और ये इमरजेंसी लगाने वाली अब ये लोकतंत्र की बात करती है और सीख देने का काम करती है। बोले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो कभी नहीं बताया कि वो देश का आज तक का सबसे बड़ा काम है कि अपने दुश्मन को छोटा कर दिया। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े नहीं किए, हमारे देश के जो सेनानी हैं उन लोगों ने किया, हमारी सेना ने 2 टुकड़े किए। इंदिरा गांधी का क्या औकात है भाई? अरे वो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने निर्णय लिया। आप क्रेडिट देने में क्यों इतना हिचकते हैं? जब वहाँ आता है तो आर्मी को दे देते हैं और अपना काम में कुछ होता है तो मोदी जी को दे देते हैं। देखिए कांग्रेस के बारे में तो बातें मत कीजिए। मैंने कहा ना कि नेहरू से लेकर अभी तक कांग्रेस का जो नीति रीति और घपला घोटाले का जो इतिहास है ना, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। इसलिए ठीक है, तो ये हम सवाल ही छोड़ देते हैं। 2 सीट खाली है, किसका इंतजार है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी समय पर अपना करेगी। तो 2 में ऐसा कौन सा पेच हो गया? या तो दूसरे दल का नेता का इंतजार कर रहे हैं या कुछ होगा? भैया आप यहीं से बैठ करके आप सब सोच रहे हैं, अरे हमने तो 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए फील्ड में, हमने 195 पहलवान ला दिए। जिसकी बात आप कह रहे हो उन लोग एक भी पहलवान सामने खड़ा किया है क्या? अभी तो जो प्रधानमंत्री का तथाकथित उम्मीदवार बनते हैं वो कहाँ से लड़ेंगे उसी का ठिकाना नहीं है। तो राजेश ठाकुर जी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि जो 11 पहलवान बीजेपी के उतरे हैं उसमें एकदम सिर्फ देख के 5 को पटखनी खाने वाला है पहलवान। अरे भैया वो तो राजेश ठाकुर को क्या पता है, राजेश ठाकुर क्या बोलेंगे, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना घर देखें, दूसरे का घर मत देखें। ठीक है, दोनों अब थोड़ा हम आ जाते हैं मतलब स्तर पे। 2 गो बाबू साहब का टिकट लटका हुआ, माना जा रहा है कि या तो दोनों का कट जाएगा, तो एक बाबू साहब को कहीं मिलेगा और एक फिर किसी दूसरे को मिलेगा। तो जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि भाई ये पार्टी सभी की चिंता करती है, सभी वर्ग धर्म जाति संप्रदाय, इसका तो ये माना जाए कि अब ओबीसी का राजनीति की ओर आगे बढ़ गई है बीजेपी? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो एसटी हो, एसी हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, सबकी भाई पूछ है, सबों के लिए ध्यान दिया जाता है। इसमें ऐसा जात पात वाली बात ही नहीं है भाई। अल्पसंख्यक को छोड़ के नहीं देखिए सामाजिक समीकरण तो बना, हाँ अल्पसंख्यक का क्या बात है, अल्पसंख्यक को दे करके क्या करना है, अपना सीट खराब करना है क्या भाई? इससे पहले अटल जी देते थे तो सीट खराब होता था क्या? भैया ठीक है, मोदी जी के टाइम से अल्पसंख्यक को टिकट देने से सीट खराब हो जा रहा है आपका। अभी तो दिया है, अल्पसंख्यक को भी टिकट मिला, आपको शायद नहीं पता है, अल्पसंख्यक को भी सीट मिला है। लेकिन जो तरह से आप सोचते हैं वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जब वोट ही नहीं देता हूँ तो फिर इसके बारे में क्या सोचना है। इरफान जी कहते ये गलत बात आप बार बार बोलते बोलते सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए जन्म लिया है क्या? कोई ठग ठग के वोट ले लेगा और टिकट नहीं देगा? कांग्रेस में तो वोटे देने के लिए जन्म लिया है ना, और काहे के लिए जन्म लिया है? ये कांग्रेस जेएमएम में वोटे देने के जन्म लिया है। इतना दिन से वोटे ना दे रहा, और क्या हो रहा है? वोट ही तो दे रहा है, तो टिकट भी मिलना चाहिए ना। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देना नहीं देना वो निर्णय करेगी। कोई ज़रूरी है कि उनको हम टिकट दें नहीं दें? ये कोई अथी बट रहा है,
5 केजी अनाज बट रहा है कि प्रधानमंत्री आवास बट रहा है, ये पार्टी की बात है। पार्टी किसको देगी नहीं देगी, हाँ सरकार में सबको देती है ना, वहाँ तो भेदभाव नहीं होता, वहाँ तो जो आता है सब वही फायदा तो वही उठाते हैं। राज्यसभा में आप किसको भेज रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। प्रदेश का कुछ नहीं चलता है? अरे भैया प्रदेश का क्यों नहीं चलता है, लेकिन मैं उसका लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो जब अधिकृत नहीं हूँ तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ही कह सकता कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ठीक है। आसू पार्टी आपके साथ है, पिछले चुनाव में भी थी, लोकसभा में, इस बार भी उनको सीट दे रहे हैं आप लोग या उनका सीट काट ले रहे हैं? अभी तक तो गिरिडीह की घोषणा नहीं हुई है, ये तो अंडरस्टूड है कि उसके साथ हमारा पार्ट है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी चुनाव लड़ेगी। कंफ्यूजन में आप लोग बहुत देख रहे हैं 2 सीट को लेके हमको। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, परेशान आप लोग मत हुई है ना। हमको तो लगता है कि पार्टी से ज़्यादा परेशान आप ही लोग। आप लोग फिर ना 11 गो का उम्मीदवार का लिए सूची जारी किए बिना किसी से पूछे पाछे? भैया 11 को कर दिए ना, और हो जाएगा 2। अगर पार्टी सीपी सिंह जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है तो क्या सीपी सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? उम्मीदवार बना रही है क्या पार्टी हमको? ऐसा चर्चा है आपके नाम? अरे भैया चर्चा तो यहाँ बहुत लोगों का चर्चा होता है, रोज़ अखबार में बहुत लोगों का चर्चा देखते हैं, चैनलों में आप लोग भी चलाते रहते हैं चर्चा, अब बाद में देखते हैं कि जिसका चर्चा होता है वो साफ हो जाता है। इसलिए मैं इस सब मुगालते में नहीं रहता हूँ भैया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के हर आदेश को सर आँखों पर रखता हूँ। शुक्रिया। सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि अक्ताइए मत, सबका हिसाब किताब जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला वो भी क्लियर होगा और पार्टी का निर्देश ही फाइनल होगा। लेकिन आप यकीनन मानिए कि इस बार का जो राज्यसभा का वोटिंग होने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग होगा झारखंड में, और जो 2 सीट जिस पर बीजेपी का दावा बनता है, उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है, उसमें थोड़ा पेच है, नया नाम भी आ सकता है सामने, चौंकाने वाला। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in